बालों की सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपके साथ में बेहद ही लाभकारी नुस्खा शेयर कर रही हूँ दोस्तों। बुजुर्गों का बताया हुआ नुस्खा है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं, गिरने लगे हैं, या फिर इस तरह से बालों के जत्थे जत्थे निकल जाते हैं और वहाँ की स्किन जो है एकदम साफ हो गई है, उम्र से पहले आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, या फिर जब भी आप कंघी करते हैं ना तो आपके बाल ढेर सारे गिरते हैं, साथ के साथ बालों की शाइनिंग चली गई है, बाल कमज़ोर हो गए हैं और रूखे सूखे हो गए हैं। अगर आपको भी बालों की इस तरह की समस्याएं सामने आ रही है ना, तो आप एक बार इस नुस्खे को ज़रूर आजमा कर देखना दोस्तों। 100% फ़ायदा होगा इस नुस्खे से। ये जो नुस्खा है मैं आजमाया हुआ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद नुस्खा है। आजकल आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चों के सर में आपको सफ़ेद बाल दिखाई देने लगते हैं, या फिर बाल गिर गिर कर बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं। आपकी स्किन भी एकदम साफ साफ बालों में से नज़र आने लगती है, बाल कम होने के कारण। तो आप ये नुस्खा लेना शुरू कर दें, या फिर आप अगर बच्चों को ये समस्याएं हैं, बड़ों को हैं, तो उनको देना शुरू कर दें। आपके बालों की सारी समस्याएं एकदम ठीक हो जाएगी। अब ये नुस्खा जो है ना दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि एक दो बार आजमाने से ही पूरा फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि ये जो नुस्खे होते हैं थोड़ा धीरे रिजल्ट देते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट देते हैं। जो आप दवाइयाँ लेते हैं ना, वो आप खाएंगे तभी तक आपको फ़ायदा नज़र आएगा। और ये नुस्खे ऐसे हैं कि आप एक बार बनाकर रख लेना तो 6 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन नुस्खों को ख़राब नहीं होते। आगे सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाली हूँ। इस नुस्खे के लिए सबसे पहले यहाँ पे सामग्री आप देख रहे हैं, हमारे पास है ये करी पत्ता दोस्तों। आपको ताज़ा करी पत्ता लाकर ये नुस्खा तैयार कर लेना है, या फिर इसका पेड़ आप एक घर में भी लगा सकते हो अपने ये टब वगैरह में। इसका जो पेड़ होता है वो आसानी से लग जाता है और अच्छे से ग्रो भी हो जाता है। और वैसे आजकल जो ये पौधा है ना कड़ी पत्ता का, ये हर घर में आपको आसानी से मिल जाता है। नहीं है तो आप अपने पड़ोस से भी ले सकते हो, क्योंकि इसका जो है रोज़ाना इतना इस्तेमाल तो होता नहीं है कि ये ख़त्म हो जाए। नहीं, जितना आप इसे तोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा ये और फलता फूलता है दोस्तों। तो आप ला सकते हो। कड़ी पत्ता लाकर आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। खाने में आपको कड़ी पत्ता अच्छे से डालकर खाना बनाना शुरू कर दें। आप इसको लेने के तरीके आपको मैं बता रही हूँ। साथ के साथ आप जो है इसको कच्ची भी चबा सकते हो। करी पत्ते की जो पत्तियां होती हैं इनको कच्ची भी आप चबाकर खा सकते हो। कच्चा खाना आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है। पत्तियों को धोने के बाद में सब्जी खाते हो आप, दाल वगैरह खाते हो, उसमें इसकी बारीक बारीक कटिंग कर ले, जैसे आप धनिया वगैरह डालते हैं ना सब्जी में, उस तरह से। रोजाना आप जो है 5 से 7 पत्ती इसकी इस तरीके से खाना शुरू कर दे दोस्तों। दाल में पकाना शुरू कर दे रोजाना पत्तियों को, जैसे आप दाल को छौंक वगैरह देते हैं उसमें डालकर बनाना शुरू कर दें। उसके अलावा भी जिनको समस्याएं हैं ना, वो ऊपर से 4-5 पत्ती अपनी सब्जी में डालकर इसे चबा कर खाएं। इसे निकाल कर ना फेंके। कटिंग करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, अगर साबुत रहेंगी ना तो ये खाने में थोड़ी सी सही नहीं लगती है, इसलिए आप कटिंग करके डालना एकदम बारीक बारीक। अपनी अलग से सब्जी में डाल लें। जिसको भी ये समस्याएं हो रही हैं उनके लिए बता रही हूँ। सभी को ये पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, वैसे खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। जैसे हम सब्जियों में गरम मसाला वगैरह डालते हैं ना, वो कम करके हमें ये डालना शुरू कर देना चाहिए, तो इसकी खुशबू भी अच्छी होती है और फ़ायदे तो इसके पूछो ही मत कितने ज़्यादा होते हैं। तो आपको ज़रूर खानी चाहिए। ये अपनी सब्जी में डालकर आप ले सकते हो। इसकी चटनी भी बनाई जाती है, इसका पाउडर भी बनाकर रख सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने ये कम से कम 1 थैला भर के करी पत्ता लिया था और उसमें जो है ये पाउडर बनकर हमारा तैयार हो गया है। ये पाउडर काफ़ी दिन चलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना होता है। आप 5-7 पत्तियों का पाउडर देख ले कितना बनता है, बस उतना ही आपको ये रोज़ाना लेना होगा। ये उनके लिए है जिनके घर के आसपास में करी पत्ता नहीं है। कभी कभार आप लेकर आते हैं तो आप इस तरीके से पाउडर बनाकर भी रख सकते हो। और ये जो पाउडर है ना, इसको भी आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हो। सब्जी में डालकर, दही या छाछ के अंदर डालकर आप इसे ले सकते हैं। दाल में डालकर ले सकते हैं। जैसे घर में सभी को ये खाना पसंद नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, पाउडर बनाएं। और जिनको समस्या है ना, वो अकेले खा सकते हैं इसे थोड़ा थोड़ा अपनी सब्जी में, दाल में, या फिर जैसे दही और छाछ में बताया मैंने उस तरीके से डालकर। और 1 करी पत्ता आपको अपने घर में लगा लेना चाहिए। जिनको कच्ची पत्ती चबाकर खाना पसंद आता है ना, तो वो चबाकर खाएं। अगर आप कच्ची पत्ती चबाकर खाते हैं तो यहाँ पे बताऊँ आपको, सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है इसकी कच्ची जो पत्तियाँ होती हैं उसको चबाकर खाना।
पत्ती आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, जब भी आप पाउडर बनाएंगे या खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो पत्तियों को पहले 3 4 5 बार पानी डालकर अच्छे से धोकर साफ करें। इसके ऊपर मिट्टी जमा होती है तो वो उस तरह से आपको नहीं लेना है, आप धोने के बाद में ही इस्तेमाल करना। अगर पाउडर बना रहे हैं तो धोकर इसे किसी कॉटन के कपड़े पे आप फैला दें और इसको धूप में आपको नहीं रखना है, फैन के नीचे ही सुखाना है। सूखने में शायद 2-3 दिन लग जाए, फिर इसका पाउडर बनाना। अगर धूप में रख देंगे तो इसकी सारी खुशबू चली जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसे आप छांव में ही सुखाकर तैयार करना और फिर इस्तेमाल करना। पाउडर का इस्तेमाल पत्तियों के जैसे आप 2 तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको पाउडर के साथ में आगे का नुस्खा बता रही हूँ। अगर आप पाउडर बनाकर नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं है, या तो पाउडर बना ले। अगर आपको पाउडर नहीं बनाना है तो आप डायरेक्ट पत्तियां डालकर भी इस नुस्खे को तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये पत्तियां जो ली हैं इनको धोकर ले लिया था, तो इसमें आपको पानी दिखाई दे रहा होगा। तो हम जब भी इस्तेमाल करेंगे तो पानी को आप थोड़ा सा कॉटन के कपड़े से पोंछ लेना और फिर इस्तेमाल करना। मैं ये नुस्खा आगे आपको पाउडर के साथ में बनाकर दिखा रही हूँ। जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं उम्र से पहले, उनको इसके अंदर 2 चीज़ें और ऐड करनी है, जो मैं यहाँ पे आपको चित्र में दिखा रही हूँ। ये चीज़ें ऐड कर लेना। ये आप देख रहे हैं, ये है जटामासी दोस्तों। ये किसी पेड़ की जड़ होती है और आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बालों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया बताई गई है, आप इसका इस्तेमाल करना। साथ में आप देख रहे हैं रतन जोत, ये बालों को कलर लाने के लिए बहुत बढ़िया होती है। जिनके बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो जाते हैं उनको इसका भी इस्तेमाल करना है। तो ये करी पत्ता, जटामासी और रतन जोत, तीनों चीज़ें आप, जैसे आपने इसका आधा लीटर तेल बनाकर तैयार करना है तो आप उसके अंदर ये तीनों जो चीज़ें हैं ये कम से कम 50-50 ग्राम डाल लें और फिर वो तेल बनाकर तैयार कर लें। वो जो तेल है ना आपका, वो तेल कम से कम 5-6 महीने के लिए बनकर तैयार हो जाएगा और आप उसका इस्तेमाल रोज़ाना करना। रोज़ाना मतलब जब भी आप सर में तेल से मसाज करते हैं, सप्ताह में 1 से 2 बार। रतन जोत और जटामासी के साथ में बना रहे हैं तो साबुत करी पत्ता भी आप डाल सकते हो। और जिनके बाल सिर्फ गिरते ज़्यादा हैं या बेजान से हो गए हैं वो सिर्फ करी पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके बाल सफ़ेद नहीं है और बहुत ज़्यादा जैसे गुच्छे गुच्छे निकल जाते हैं, वैसी समस्याएं नहीं है, तो आप सिर्फ करी पत्ता भी लगाना शुरू कर देंगे तो कभी भी आपके बालों में ऐसी समस्या ज़िंदगी में नहीं आएगी। खाना आपको ज़रूर है, खाने के लिए आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है, चाहे बाल गिर रहे हैं या सफ़ेद हो रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं ना तो प्लीज़ वीडियो को आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। शेयर करने का आपका कुछ भी नहीं लगेगा दोस्तों, लेकिन इन छोटे छोटे नुस्खों से बहुत जन का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना नुस्खा कैसा लगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।